नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। विशेष की शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा से। यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के कपाट खुलने के बाद अब 29 अप्रैल को बद्रीनाथ कपाट भी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्रनगर के राजमहल से चलकर गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा बद्रीनाथ के मूल पुजारियों के गाँव डिमर पहुंची, जहां पुजारियों द्वारा भव्य पूजा अर्चना कर उसे उसके मूल स्थान बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया गया। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब सभी को इंतजार है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। जैसा कि सबको पता है कि 29 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्रनगर के राजमहल से चलकर गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा बद्रीनाथ के मूल पुजारियों के गांव डिमर पहुंची, जहां पुजारियों द्वारा गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा का पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्वागत किया गया। वहीं भव्य पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बाद पुजारियों द्वारा नरेंद्रनगर से चली गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा को अपने मूल स्थान बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। नरेंद्रनगर के राजमहल से चलकर पहुंची गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा के दर्शनों को श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिली। ये गाड़ू घड़ी आज डिमरी पुजारियों के मूल ग्राम डिमर से चलकर सिमली, कर्णप्रयाग, उमट्टा, जयकंडी, उत्तरायण लंगासु, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, चमोली पीपलकोटी होते हुए डिमरी पुजारियों के द्वितीय मूल ग्राम पाखी कल भव्य आयोजन के साथ नरसिंह मंदिर में कार्यक्रम आयोजित होंगे और वहां से ये गाड़ू घड़ा शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ महामहिम रावल जी के साथ कल योग ध्यान बद्री मंदिर और उसके पश्चात परसों योग ध्यान बद्री मंदिर से भगवान बद्री विशाल जी की जो उत्सव डोली उत्सव मूर्ति है, उद्धव जी की मूर्ति है, उसको साथ लेते हुए महामहिम रावल जी को साथ लेते हुए गाड़ू घड़ी के साथ हम लोग बद्रीपुरी में भूवैकुंठ में प्रवेश करेंगे। इस विशाल कलश यात्रा का सीधा संबंध गढ़वाल के इतिहास से भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी गढ़वाल नरेश रहे हैं सभी के इष्ट बद्री विशाल ही रहे हैं। ऐसे में आज भी यह परंपरा बरकरार है कि जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं तब गढ़वाल की महारानियां स्वयं अपने हाथों से तिल को साफ कर उसका तेल निकाल कर उसे बद्रीनाथ भेजती हैं। गाड़ू घड़ी के अगर संदर्भ में जाना होगा तो हमें उस इतिहास में जाना होगा जहां से गढ़वाल राज्य का गठन हुआ होगा, गढ़वाल राज्य की स्थापना हुई होगी, क्योंकि गढ़वाल नरेश जितने भी हुए हैं सबके आराध्य, सबके इष्ट भगवान बद्री विशाल रहे हैं और अपनी श्रद्धा भगवान बद्री विशाल को, अपने इष्ट को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक परंपरा का प्रतिपादन किया जिसमें कि गढ़वाल राज्य की महारानी हमेशा अपने हाथों से तिलों को साफ करके, छान करके, उनको कूट करके, पीस करके और गरम करके उनसे जो तेल पिरोती रही हैं, तेल निकालती रही हैं, वो भगवान बद्री विशाल जी के नित्यपति अभिषेक में प्रयुक्त होने वाला ये तेल होता है। बहरहाल नरेंद्रनगर के राजमहल से चलकर गाड़ू घड़ी तेल कलश शोभा यात्रा बद्रीनाथ के मूल पुजारियों के गांव डिमर से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी बद्री विशाल अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखें। सौभाग्य मिथिला डेस्क से प्रगति पचोली की रिपोर्ट।